फाइन स्टूडेंट, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्लास नंबर 2। तो देखो, इससे पहले क्लास नंबर 1 में हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन चाहिए, तो हम लोग ये चीज़ क्लास नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे, लिखो हेडलाइंस, एक्टिव वॉइस, अच्छा ए बी एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर डिफरेंट टेंसेस। अलग अलग टेंसेस के लिए कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ कन्वर्ट करें। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर डिफरेंट टेंसेस। तो फर्स्ट वन लेते हैं स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या स्ट्रक्चर बनेगा जहां पे सब्जेक्ट काम कर रहा हो। हम जानते हैं कि टेंस में हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग भी किए हैं, स्टेट ऑफ पोजीशन भी किया है, करेक्ट, और स्टेट ऑफ एक्शन भी किए हैं। तो यहाँ पे जो चर्चा का विषय होगा केवल वो स्टेट ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि स्टेट ऑफ एक्शन में ही सब्जेक्ट काम कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग में तो सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, स्टेट ऑफ पोजीशन में भी सब्जेक्ट तो काम कर नहीं रहा है। तो हमारा चर्चा का विषय क्या होना चाहिए, स्टेट ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो स्टेट ऑफ एक्शन का लेंगे, समझ गए ना। हाँ, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्या है स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। अब हमें क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एक्टिव वॉइस है उसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो यहां पे ऐसे कर दोगे साइन, पैसिव वॉइस। वी आर ओनली कंसर्न विथ वर्ब, केवल हम लोग वर्ब पे ध्यान देंगे। यहां पे वर्ब है ना V1 और V5, तो यहां क्या हो जाएगा स्टूडेंट, M is R प्लस V3। बस हम लोग वर्ब क्यों जानते हो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे यदि क्या हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट होने का मतलब क्या कि यह, हाँ बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट ये यहाँ प्लेस्ड हो जाएगा जो कि इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, करेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये पैसिव वॉइस का बात कर रहा हूँ मैं, और ये जो चीज़ है किसका है, एक्टिव वॉइस का है। समझ रहे हो ना, यानी कि सब्जेक्ट जो बन रहा है किसके लिए, पैसिव वॉइस के लिए बन रहा है। ओ एक्चुअल में क्या है, एक्टिव वॉइस का चीज़ है, बट ओ क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में। ये जो सब्जेक्ट है किसका है, एक्टिव वॉइस का है, बट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, तो ही क्या हो गया स्टूडेंट, सब्जेक्ट, प्लेस क्या हो गया, वर्ब V5, क्यों थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या लगेगा, V5 लगेगा, और क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि देखो सब्जेक्ट नोट करके लिख लेना एक बार फिर से, चाहे सब्जेक्ट हो
या ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का जो मौका है वो नाउन और प्रोनाउन को ही मिलता है। करेक्ट? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का जो नॉर्मली जो जनरली जो मौका मिलता है वो नाउन और प्रोनाउन को ही मिलता है। देखो यहाँ पे किसको मौका मिला है? प्रोनाउन को मौका मिला है सब्जेक्ट बनने का, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनने का किसको मौका मिला है? नाउन को। सही बात है ना? ये जो सब्जेक्ट है और कुछ नहीं, ये प्रोनाउन है, और ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ नहीं, ये क्या है? यहाँ पे नाउन है। क्रिकेट क्या है? नाउन ही है ना? बिल्कुल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि क्रिकेट क्या है? एक गेम है। गेम कहेंगे, स्पोर्ट्स कहेंगे तो कॉमन नाउन, स्पोर्ट्स से एक लेंगे तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। ही क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। अब वो जानने की जरूरत नहीं, बस सिंपल प्रोनाउन है, बात खत्म। अब यहाँ पे देखो नोट करके क्या लिखे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का जो सौभाग्य है नाउन और प्रोनाउन को ही मिलता है। बट समझो यहाँ पे, जब लेट से प्रोनाउन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बने, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बने, तो उस समय प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। देखो ना, ही क्या हो जाएगा? ही जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो चेंज हो जाएगा ना, ही क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। बट जो नाउन है वो जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बने या फिर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बने तो नाउन कभी चेंज नहीं होता, नाउन विल रिमेन सेम ही रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे नाउन है ना क्रिकेट, तो अभी यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। जब ये सब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा तो क्रिकेट ही होगा। बट ही क्या है? सब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो हिम हो जाएगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। बात समझ गए ना? इसको नोट करके लिख लेना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का जो मौका नाउन और प्रोनाउन को मिलता है। बट प्रोनाउन क्या है कि जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करते हैं या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो प्रोनाउन चेंज हो जाता है। प्रोनाउन क्या होता है? चेंज हो जाता है। बट जो नाउन है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा तो नाउन विल ऑलवेज रिमेन सेम। नाउन कभी चेंज होने नहीं जा रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखोगे, अब तो ही को चेंज करोगे, ही क्या हो जाएगा? ही चूंकि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका हिम हो जाएगा। क्रिकेट यहाँ पे क्या है? क्रिकेट एक्टिव वॉइस में क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा, यानी कि जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा तो क्या रहेगा? सेम होगा ना, क्योंकि ये नाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है। क्या है? ये प्रोनाउन और सब्जेक्ट है। जब ये कन्वर्ट होगा तो हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। सो सिंपल। क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बट ये सब्जेक्ट में जब कन्वर्ट होगा तो क्रिकेट ही रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? क्रिकेट, चूंकि क्रिकेट थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, करेक्ट? थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज करोगे? इज। हाँ, क्रिकेट इज, और यहाँ पे क्या लिखना है? विक्ट्री। प्ले का, प्लेस का या प्ले का विक्ट्री क्या होगा? प्लेड होगा। हाँ, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। समझ गए ना? तो कहने का मतलब देखो, ये ओ जो लिखे वो कुछ नहीं, एक्टिव वॉइस का ये है। जो हिम लिखे हो वो कुछ नहीं, तुम्हारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। बट अब पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन चुका है और पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, ये सब्जेक्ट बन चुका है और ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। आया समझ में? सो सिंपल ना? कहीं कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? तो जो अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब का हम लोग जो चर्चा किए हैं स्टेप नंबर 3 में, करेक्ट? स्टेप नंबर 4 में, तो अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए क्या होगा? दिस वन। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब। मैं मेन वर्ब का बात नहीं कर रहा। मेन वर्ब तो बाय डिफॉल्ट वी3 होगा। मेन वर्ब तो बाय डिफॉल्ट जितने भी पैसिव वॉइस होंगे, जितने भी पैसिव वॉइस बनेंगे, मेन वर्ब तो वी3 रहेगा। वी आर मोर कंसर्न विथ ऑक्सिलरी वर्ब। और अलग अलग टेंस के लिए अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब होगा? एम, इज, आर होगा। समझ गए? उस तरह और सेंटेंस लिख लोगे। बताओ इसका क्या होगा? बताओ।
बोलो स्टूडेंट, इसका क्या बनेगा? ही गोज टू मार्केट, ही विजिट्स ए टेम्पल। बताओ इसका क्या बनेगा? ये तो अभी कौन से वॉइस में? एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि टेंस का स्ट्रक्चर मैच कर गया, तो ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? हाँ, मार्केट इज गॉन बाय हिम। क्या बनेगा? इसका नॉर्मली नहीं बनेगा, देखो, क्योंकि गोस क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। सेकंड कंडीशन याद करो, देयर मस्ट बी ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स एक्शन ऑफ द वर्ब। एक्टिव वॉइस पॉसिबल है, बट पैसिव वॉइस नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैं आने वाले समय में ये भी बात जिक्र करूंगा, अभी तो मैं इतना बता रहा हूँ, आने वाले समय में तुम लोग को ये भी बताया जाएगा कि कई ऐसे वर्ब होते हैं जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, फिर भी वो पैसिव वॉइस बनता है, बट अभी चर्चा का विषय वो नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग चूंकि बेसिक सीख रहे हैं, तो अभी क्या कहोगे कि पैसिव वॉइस इसका नहीं बनेगा। अभी फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जितना क्लास को एक्सप्लोर करेंगे उतना ही और अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेंगे, जो केसेस डिफरेंट केसेस है वो सबको समझेंगे। बट अभी इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि गोस के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और गोस क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। जब इंट्रांजिटिव वर्ब है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं रखेगा अपने अंदर, जब ऑब्जेक्ट नहीं रखेगा अपने अंदर तो जाहिर सी बात है पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अच्छा, इसका बताओ, ही विजिट्स ए टेम्पल, इसका बनेगा ना? देखो ये ट्रांजिटिव वर्ब है बच्चे लोग, इधर ध्यान दो अच्छे से, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पता चला? क्योंकि ऑब्जेक्ट इमीडिएट है। इसके बाद तो क्या लिखोगे? हाँ, ए टेम्पल इज विजिटेड बाय हिम, हो गया, खत्म। समझ गए ना? तो देखना है अच्छे से सेंटेंस को, क्या वहाँ सब्जेक्ट परफॉर्मर है, क्या वहाँ ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, देन यू कैन गो फॉर द एक्सचेंज ऑफ सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। समझ गए ना? चलो इसको लिख लो अच्छे से स्टूडेंट्स। अच्छा बताओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी हैव कंप्लीटेड सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, इसी से मिलता जुलता सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा ना? हाँ। तो जो सेकेंड लेंगे हम लोग, जहां पे स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस का बताओ, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कौन सा वर्ब यूज होगा? V2 प्लस ऑब्जेक्ट, करेक्ट। अब सिंपल पास्ट टेंस को कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा स्टूडेंट? सब्जेक्ट लिख दोगे, हाँ, वॉज और वॉ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बट ये सब्जेक्ट क्या है? ये वाला चीज है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है? ये वाला चीज है। एग्जाम्पल देखते हैं। He ate a mango. He ate a mango. V2 है ना? eat, eaten, eating और its, करेक्ट। एट क्या है? मतलब मैंगो खा लिया था, मतलब मैंगो खा लिया उसने, पास्ट टेंस। क्या बनेगा स्टूडेंट इसका? इज होगा। हाँ, अब देखो, हाँ चलो ठीक है, पहले मैं लिखा देता हूँ, तब वॉज ईटन बाय हिम। गौर करना विद्यार्थी लोग कि इसके हिसाब से ये वर्ब, चलो पास्ट टेंस का बात है तो पास्ट टेंस मतलब V2 ही होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है सब्जेक्ट कैसा हो, चाहे यहाँ पे ही हो, चाहे आई हो, चाहे दे हो, चाहे वी हो, कुछ भी हो, पास्ट टेंस में तो कोई लेना देना नहीं है। यदि हमें केयरफुल रहना होता है तो प्रेजेंट टेंस में रहना होता है कि V1 यूज होगा कि V5 यूज होगा, करेक्ट।
हैज़ यूज होगा कि हैव यूज होगा। बट यदि बात पास्ट टेंस का हो तो आप सिंपल V2 यूज करोगे, कुछ भी हो यहाँ पे, है कि नहीं बताओ तो? क्योंकि प्रेजेंट टेंस तक ही सीमित है कि V1 यूज होगा कि V5 यूज होगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में जानते हो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V5 यूज होता है, बट आई के साथ क्या यूज होगा, आई के साथ क्या यूज होगा, V1 यूज होगा। हाँ, आई और यू भले ही सिंगुलर लगता है बट वो बिहेव कैसे करता है, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट ये चीज, क्योंकि ये जो वॉज लगा, वॉज इसके वजह से नहीं लगा, वॉज इसके वजह से लगा क्योंकि न्यू जो सब्जेक्ट है ये है, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये है ना, तो इसके हिसाब से वॉज लगेगा। समझ गए ना? जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, मैं यहां पे लिखता हूं, बात समझो। He ate mangoes, ठीक है, या फिर मैं इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, He ate various mangoes। चलो, यानी कि उसने क्या किया, बहुत सारा मैंगो खा लिया, खाया था। कैसे करोगे कन्वर्ट इसको, वेरियस मैंगोस, यहां पे वॉज लगाओ कि वो लगाओगे, वो इटन बाय हिम। तो देख रहे हो बच्चे लोग, जो ऑक्सिलरी वर्ब, जो एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब का जो बात कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग, वो डिपेंड करता है न्यू सब्जेक्ट के ऊपर। इसके हिसाब से तय होगा कि यहाँ पे क्या होगा, इसके हिसाब से तय होगा कि यहाँ पे क्या होगा, इसके हिसाब से तय नहीं होगा कि यहाँ पे ये क्या होगा, ये सब्जेक्ट के हिसाब से तय होगा। यहाँ आ रहा है समझ में ना? तो उसके लिए थोड़ा दिमाग भी यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे है तो आंख बंद करके वहाँ पे कुछ भी ऑक्सिलरी वर्ब लिख देंगे। जो भी ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे हम लोग, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट क्या बनने जा रहा है। देखो ये चूंकि सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वॉज लगेगा पास्ट टेंस में। चूंकि ये प्लूरल है, वेरियस मैंगोज, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, दैट इज वॉज। चलो थर्ड वन, अच्छा इसमें भी तुमको समझ में आ जाएगा ये चीज। सिंपल पास्ट टेंस, अब लिखते हैं हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अच्छा, इसका एक्टिव वॉइस का बताओगे स्ट्रक्चर क्या होगा, जहां पे सब्जेक्ट काम कर रहा हो, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ना, हाँ मॉडल। बच्चे लोग मॉडल का मतलब क्या होता है, या तो विल हो सकता है, या तो शैल हो सकता है, या तो मे हो सकता है, या तो कैन हो सकता है। हर वो मॉडल हो सकता है जो फ्यूचर को दिखाए, यही बोले है ना। और जो नॉर्मली क्या है कि विल और शैल ज़्यादा यूज होता है फ्यूचर के लिए। क्यों? क्योंकि विल और शैल हमेशा फ्यूचर को ही दिखाता है। यहाँ पे कुड यूज नहीं हो सकता है, यहाँ पे हुड यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं यूज हो सकता है तो मॉडल्स वो भी, बट वो फ्यूचर को नहीं दिखाता है। यानी कि हर वो मॉडल यहाँ पे हो सकता है जो फ्यूचर के लिए दिखाए। तो इसलिए देखो एग्जाम्पल दे दिए, विल और शैल और प्लस दो और भी है। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस, तो बच्चे लोग पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये जो सब्जेक्ट है वहां का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी, नया वर्ड आ गया है जी यहाँ पे, बी, समझे, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं, लिख लो इसको। जैसे यहां पे देखोगे स्टूडेंट, आई सेल टेक टी, आई सेल टेक टी, यानी कि मैं चाय पीऊंगा। ये नहीं हुआ आई पिया, नहीं हुआ आई पीऊंगा, फ्यूचर रेफरेंस। आई सेल टेक टी। अच्छा, सेल जो वर्ड है नॉर्मली आई के साथ आता है, सेल जो वर्ड है नॉर्मली वी के साथ आता है, बट आप जानते हो कि नाउ डेज हम आई के साथ विल भी यूज कर सकते हैं, यू के साथ ऐसे भी
विल आप आराम से यूज़ कर सकते हो, बट आई के साथ आप विल भी यूज़ कर सकते हो। बट नॉर्मली जो ग्रामर जब लिखा गया था तो आई और वी के साथ सेल लिखा गया था, तो इसलिए मैं नॉर्मल ग्रामर को ही यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, आई सेल टेक टी। तो आई क्या हो गया विद्यार्थी लोग, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सेल क्या हो गया यहाँ पे, मॉडल हो गया, टेक क्या हो गया यहाँ पे, V1 हो गया, और टी क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। जरा गौर करना यहाँ पे, आई यहाँ सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है, ये चेंज हो जाएगा ना, आई क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। बट ये जो ऑब्जेक्ट है टी, ये तो चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नाउन में दिया गया है। अब तुमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो कैसे बनाओगे, टी विल बी, बिल्कुल टी विल बी टेकन बाय मी। अब देखो बिल्कुल यहाँ पे बात समझो ना, यहाँ पे बात था सेल और यहाँ पे हमने यूज किया विल। क्यों, टी के साथ कभी सेल नहीं लग सकता है, टी के साथ क्या यूज होगा, विल ही यूज होगा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन की भी जरूरत है, आपको दिमाग भी लगाना जरूरी नहीं कि सेम ही मॉडल को यहाँ यूज करोगे। यहाँ जो यूज कर रहे हो, देखो विल किसके हिसाब से यूज हुआ, टी के हिसाब से यूज हुआ, वही तो मैं बोल रहा था। वह किसके हिसाब से यूज हुआ, इसके हिसाब से यूज हुआ, वॉज किसके हिसाब से यूज हुआ, इसके हिसाब से यूज हुआ। तो जो अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज कर रहे हो, ये क्या है, इसके हिसाब से, इस सब्जेक्ट जो नया सब्जेक्ट बना उसके हिसाब से आप यूज करोगे, समझे ना। टी विल बी टेकन बाय, अब ऐसा नहीं कि ये मॉडल वहां पे रख दोगे, ये मॉडल वहां पे रख दोगे तो गलत हो जाएगा। यस वी हैव सीन, देखो सिमिलर स्ट्रक्चर है कि नहीं बताओ, तीनों का सिमिलर स्ट्रक्चर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा ऑक्सिलरी वर्ब, बताओ जल्दी से, क्या होगा ऑक्सिलरी वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यू, हाँ नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट पैसिव वॉइस। क्या होगा ऑक्सिलरी वर्ब, एम इज आर, करेक्ट। ये हमें ऑक्सिलरी वर्ब याद करना है, V3 याद करने की जरूरत नहीं, V3 तो बाय डिफॉल्ट होगा। तो जो मेन कंसर्न है वो ऑक्सिलरी वर्ब को लेके है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या होगा ऑक्सिलरी वर्ब, एम इज आर होगा। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा, वाज और वो होगा। और सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, मॉडल तो आएगा ही, मॉडल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल प्लस बी प्लस V3 मॉडल होगा, मॉडल तो बाय डिफॉल्ट होगा क्योंकि वो फ्यूचर है, वो समझ गए ना। यदि मॉडल याद भी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो बी प्लस V3, क्योंकि मॉडल यहाँ पे होगा तो यहाँ तो आप रखोगे ही रखोगे उस चीज को। चलो वी हैव कंप्लीटेड दिस वन। अब देखते हैं थर्ड वन, सॉरी फोर्थ वन, that is प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी कंटिन्यूस नहीं देखते हैं, थोड़ी देर में बताएंगे क्यों नहीं देखे, क्या रीजन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बच्चे लोग एक्टिव वॉइस, उसका स्ट्रक्चर जल्दी बताओ। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, काइंड ऑफ सब्जेक्ट, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इसमें स्ट्रक्चर में स्वयं V3 प्रेजेंट है पहले से ही, तो चाहे V3 हो, V1 हो, V5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे क्या होगा, V3 होगा, करेक्ट। तो देखो इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। पैसिव वॉइस में क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ का सब्जेक्ट वहाँ ऑब्जेक्ट और यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, हाँ क्या होगा बताओ, फिर से बोलो, खाली भी नहीं लगेगा, ये नया वर्ड इंट्रोड्यूस होगा, बिन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, समझे। देखो यहाँ पे I have completed the project
यानी कि मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, यही हुआ, आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो यहां पे क्या बनेगा स्टूडेंट, द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी। देखो यहाँ पे हैज लगा ना, और देखो यहाँ पे हैव लगा, क्यों, प्रोजेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यू हैव टू यूज हैज। तो देख रहे हो ना, अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट पर निर्भर करता है कि सब्जेक्ट का क्या नेचर है, उस हिसाब से यहाँ पे यूज करोगे। द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी। आया समझ में ना, क्योंकि बीन यूज करना पड़ेगा पैसिव वॉइस में, बीन ही है जो एक्स्ट्रा ऐड होता है, अन्यथा सब सेम ही लगेगा, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है, बाकी क्या क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, दिस वन बे। चलो 5 नंबर देखते हैं स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखो, पास्ट परफेक्ट टेंस। तुम लोग का टेंस भी रिवीजन हो रहा है ना, तो सब्जेक्ट प्लस हैड, वही सेम यही चीज तो हम बताए हैं इससे पहले। जब बात पास्ट का हो तो कुछ भी यहाँ पे सब्जेक्ट रहे, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, फर्स्ट पर्सन रहे, सेकंड पर्सन रहे, थर्ड पर्सन, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज पुट हैड। तो पास्ट टेंस में नेचर ऑफ द सब्जेक्ट का कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी हो हैड ही लगेगा, कुछ भी हो V2 ही लगेगा, समझे ना। जो नेचर ऑफ द सब्जेक्ट का जो रोल है वो प्रेजेंट टेंस में, इनफैक्ट फ्यूचर में भी नहीं है। फ्यूचर में क्या करते हैं, सिंपल मॉडल लगा देते हैं हम लोग बीच में, विल और शैल, और उसका जो भी लिखोगे वो V1 ही लिखोगे। तो जो नेचर ऑफ द सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंट टेंस, नॉट फॉर योर पास्ट टेंस, नॉट फॉर योर फ्यूचर टेंस। देखो ना यहाँ पे पास्ट टेंस में क्या किया, हैड ही लगा दे, कुछ भी हो सब्जेक्ट यहाँ पे, बट ऐसा यहाँ पे नहीं हो पाया, ऐसा यहाँ पे नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सकता है, फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, इसलिए दोनों ही यहाँ पे ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का बात है। V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या करोगे इसको, सो सिंपल ना, पैसिव वॉइस, क्या होगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। कितना इजी है बताओ, ये जान लिए तो ऑटोमेटिकली जान लिए। एग्जाम्पल लिखो, सी हैड कंप्लीटेड, हाँ वर्क, ऐसे लिख दो, सी हैड कंप्लीटेड वर्क। क्या होगा यहाँ पे, वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय, कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, अच्छा वो ठीक है, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड। यहाँ ये स्ट्रक्चर बोल रहे हो, वो अंडरस्टूड है, उतना समझ जाओ ना, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे बाय अंडरस्टूड है कि बाय आएगा ही आएगा, समझे, वो नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर, समझ गए ना, सो सिंपल ना, ये आ गया तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलो, तो जब ये आ गया और ये आ गया तो जाहिर सी बात है फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी अपने आप हो जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से कितना मिलता जुलता है, समझो। छह नंबर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका ए बी देखोगे, क्या होगा ए बी, इसका सब्जेक्ट प्लस मॉडल। हाँ, तो मॉडल को मैं इस बार डिफाइन कर देता हूँ कि अधिकतर जो यूज़ करते हैं विल और शैल, उसी को देता हूँ, ठीक है। आप मॉडल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट प्लस विल
ऑब्लिक सेल प्लस, अच्छा बस चलो यही तो मैं बात कर रहा था। यहाँ पे देखोगे जब विल और सेल आ गया तो हमेशा जो यहाँ पे आएगा वो प्लूरल वर्ब ही होगा। क्या होगा? प्लूरल वर्ब ही होगा, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब भी क्यों ना हो और चाहे वो मेन वर्ब भी क्यों ना हो। याद करो, कॉपी देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने V1 यूज़ किया। क्या यूज़ किया था? V1। तो V1 क्या है? प्लूरल वर्ब है। और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा। तो यहाँ पे भी ऑक्सिलरी वर्ब जब यूज़ करेंगे तो हैज़ यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? हैव यूज़ करेंगे। तो फ्यूचर का सबसे खासियत क्या है कि कुछ भी मॉडल के साथ कुछ भी वर्ड अटैच होगा तो प्लूरल ही होगा, चाहे सिंपल फ्यूचर टेंस में V1 हो रहा हो और चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव हो, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज कर दो इसको भी इसी तरह, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। करेक्ट? देखो, I shall have completed. I shall have completed. चलो सिंपल वर्क। I shall have completed work। क्या होगा बताओ? वर्क विल हैव, वर्क है इसलिए विल यहाँ पे, वर्क विल हैव बीन completed by me। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये आता she will have थोड़ा देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, she will have visited the temple, यानी कि वो टेम्पल तब तक विजिट कर चुकी होगी। she will have visited the temple, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे देखो, the temple will have been visited by her। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? सो इजी ना? चलो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना? तो खत्म हो गया, 2 टेंस कंप्लीट हो चुका है, 2 सेट ऑफ टेंस। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बताओ इसका एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर बनेगा जहां पे सब्जेक्ट कार्य कर रहा हो? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, करेक्ट, प्लस क्या होगा? हाँ, VING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो पैसिव वॉइस बनाना है इसका। पैसिव वॉइस क्या बनेगा स्टूडेंट? पैसिव वॉइस न्यू सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग नया आ गया जी, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखो, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो गाना गा रही है, तो वो सब्जेक्ट क्या है इसमें बताओ? सब्जेक्ट क्या है इसमें? सी। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ए सॉन्ग। तो यहां पे लिखो न्यू सब्जेक्ट ए सॉन्ग। ए सॉन्ग है तो अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? एम होगा कि इज होगा कि आर होगा? इज होगा।
ए सॉन्ग इज बीइंग, और सिंग का V3 क्या होता है? संग, संग, संग। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। जैसे वी आर प्लेइंग फुटबॉल, क्या बनेगा स्टूडेंट बताओ तुम लोग? वी आर प्लेइंग फुटबॉल, क्या बनेगा इसका? Football is being played by us. हाँ, फुटबॉल इज, यहाँ पे इज क्यों? कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसके हिसाब से डिसाइड होगा। इधर देखो, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसके हिसाब से डिसाइड होगा। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड अस, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सब्जेक्ट किस फॉर्म में है? प्रोनाउन फॉर्म में है। जब सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म में है और वहाँ पे जाकर ऑब्जेक्ट बनेगा तो चेंज होगा ना, वही क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। बट चूंकि फुटबॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और वो नॉन फॉर्म में है तो वो तो चेंज होने नहीं जा रहा है, उसको एज इट इज रख देंगे हम लोग। आया समझ में ना? तो चाहे तुम ऐसे बोलो चाहे तुम ऐसे बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस क्या है? मीनिंग तो सेम ही दे रहा है, मीनिंग सेम होगा बच्चे लोग, समझे ना? और अधिक जो न्यूज़पेपर में जो लिखा आता है वॉइस, वो पैसिव वॉइस ही होता है। पैसिव वॉइस ज़्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का ज़्यादा यूज होता है राइटिंग एज कंपेयर टू एक्टिव वॉइस, समझे? बट हाँ, सभी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होंगे जिसको आप पैसिव वॉइस में ही लिखोगे, वो एक्टिव वॉइस में आप नहीं लिख सकते। दोनों का अपना अपना दायरा है स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीटेड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका लिखोगे एक्टिव वॉइस। क्या होगा इसका एक्टिव वॉइस? सब्जेक्ट प्लस वॉज व प्लस VING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, करेक्ट। पैसिव वॉइस क्या बनेगा? न्यू सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा स्टूडेंट बताओ इसका? हाँ, वॉज या वॉ प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सेम है, लिखो। She was writing a letter. She was writing a letter. क्या होगा बताओ यहाँ पे? A letter was being written by her. गाना सुने हो ना? फूल तुम्हें भेजे थे, सुने हो गाना? पुराना गाना है, बिंदिया चमकेगी, नहीं सुना है? तुम लोग क्या सुनेगा आज का? तुम लोग को रैप से फुर्सत होगा तब ना सुनेगा पुराना गाना। बादशाह और हनी सिंह का जो कन्फ्लिक्ट है ना, वही देखने में एनर्जी निकल जाता होगा। अब चूंकि यहाँ पे आया है राइटिंग ए लेटर, तो पहले देखो, पहले का कितना सादगी हुआ करता था। जब मोबाइल फ़ोन कम था, बहुत कम या नहीं भी, तो उस समय इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अलग हुआ करता था। बट नाउ टोटली चेंज्ड। ये समझ गए ना स्टूडेंट? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? नाइन्थ वन, that is future continuous tense। देखो, एक्टिव वॉइस
सब्जेक्ट प्लस मॉडल, विल और शैल यूज करते हैं यहाँ पे, प्लस क्या होगा बताओ यहाँ पे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज होता है, बी, वी-आई-एन-जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब सुनते रहो अच्छे से, देयर इज लॉजिक। क्या ऐसा पॉसिबल है? नेवर। देखो स्टूडेंट, कभी भी सेंटेंस में यहां पे नोट करके, नीचे नोट करके लिख लोगे तुम लोग, मैं यहां पे लिख देता हूं, नोट इन एनी सेंटेंस, लिखोगे इन एनी सेंटेंस टू कंसेक्यूटिव बी फॉर्म, in any sentence two consecutive B form is not allowed, is not allowed। तो B फॉर्म का मतलब क्या होता है? देखो B फॉर्म जो होगा पैसिव वॉइस में, B फॉर्म का मतलब होता है या तो बी हो, चाहे बीइंग हो, चाहे बीन हो। पैसिव वॉइस में B फॉर्म का मतलब क्या है? चाहे तो बी हो, चाहे बीइंग हो, चाहे बीन हो। इसमें क्या कहा जा रहा है, कोई भी, अच्छा सुनो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कोई भी सेंटेंस में दो लगातार बी फॉर्म नहीं हो सकता। दो लगातार बी फॉर्म का मतलब क्या है कि एक साथ ये दोनों नहीं हो सकता, एक साथ ये दोनों नहीं हो सकता, एक साथ ये दोनों नहीं हो सकता। यहाँ पे एक साथ आ रहा है नहीं है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो जो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस का जो जिक्र कर रहे थे, कितना है एक्टिव वॉइस? 12। तो 12 में केवल 8 का ही पैसिव वॉइस बनेगा जो बना चुके हैं। इसके बाद जितना भी टेंस पढ़ाने जा रहे हैं उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। नहीं बनने का कारण क्या है कि दोनों ही, यदि बनता है, यदि हम बनाने का ट्राई करते हैं तो दो बी फॉर्म साथ आ जाएगा, जो कि नहीं बन सकता है, नॉट अलाउड इन एनी सेंटेंस टू कंसेक्यूटिव बी फॉर्म। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, दो लगातार बी फॉर्म हम नहीं लिख सकते, अलाउड नहीं है सेंटेंस में। तो अलाउड नहीं होने का मतलब क्या है कि कभी भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बनेगा ही नहीं पैसिव वॉइस। आया बुझने, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे पहले से भी ऑलरेडी अवेलेबल है क्या? यहाँ पे भी अवेलेबल था? नहीं था यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और एक एक्स्ट्रा भी हमें लेके आना है, इसको भी लेके आना था। साथ में लिख दोगे, दो हो जाएगा ना, सेंटेंस नॉट अलाउड। ठीक है, तो इसलिए लिख दोगे यहाँ पैसिव वॉइस नॉट अलाउड, लिखो नॉट अलाउड। तो भले ही यहां पे तुम ये लिखो आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो नॉर्मल दिमाग क्या होगा कि भाई यहां पे सब्जेक्ट भी है, यहां पे ऑब्जेक्ट भी है, और यहां पे वर्ब भी है। तो यदि पैसिव वॉइस बना दोगे तो गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि यहां पे बी फॉर्म भी तो है। ये बी फॉर्म, यहाँ पे एक और बी फॉर्म डालोगे पैसिव वॉइस में, दो बी फॉर्म लगातार हो जाएगा, सेंटेंस इज नॉट अलाउड। तो पैसिव वॉइस का क्या होगा? नहीं होगा, नो पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आया समझ में ना? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। चलो सिमिलरली अब देखो, इसके बाद जितने भी वॉइस होंगे, चलो बताओ जल्दी से। अब क्या करेंगे हम लोग? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये भी क्या, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? हैज, हैव प्लस बीन प्लस वी-आई-एन-जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ऑलरेडी बीन प्रेजेंट है ना, यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है ना बीन। यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर यदि तुम पैसिव वॉइस में एक और डालते हो तो अलाउड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, एक ऑलरेडी प्रेजेंट था,
बी फॉर्म का मतलब क्या है? ये वाला, चाहे बी हो, चाहे बिंग हो, चाहे बीन हो, तो ऑलरेडी प्रेजेंट है एक्टिव वॉइस में, ऑलरेडी प्रेजेंट है एक्टिव वॉइस में। उधर लिखोगे तो एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ऐड हो रहा है ना जी? हाँ, तो इसलिए लिखोगे कि पैसिव वॉइस इसका अलाउड नहीं है। अब क्यों स्ट्रक्चर बना? स्ट्रक्चर बनता ही नहीं एक्चुअली, नॉट अलाउड, लिखोगे नॉट अलाउड। वही सेम रीजन क्या है कि एक सेंटेंस में कभी भी दो बी फॉर्म नहीं हो सकता है कंसेक्यूटिवली। 11 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा? सब्जेक्ट, हाँ इसमें और भी डाल दो जो तुम लोग लिखते हो सिंस और फॉर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वीआईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। बच्चे लोग पहले से बीन प्रेजेंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? पैसिव वॉइस बनेगा? नॉट अलाउड, नहीं बनेगा, नॉट अलाउड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या होगा इसका? सब्जेक्ट कॉमन मॉडल विल या फिर शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वीआईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। बताओ इसका बनेगा पैसिव वॉइस? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीन प्रेजेंट है। यहाँ पे यदि एक बीन प्रेजेंट है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पे भी एक बी फॉर्म यूज करेंगे, वही बिंग यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। समझे ना? फ्यूचर में हम लोग बिंग को यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिख दो कि नो पैसिव वॉइस, नहीं पैसिव वॉइस इसका नहीं बनेगा। कारण क्या है कि यहाँ ऑलरेडी एक बी फॉर्म प्रेजेंट है, फ्यूचर टेंस में और एक बी फॉर्म लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सेंटेंस में कभी भी दो कंसेक्यूटिव बी फॉर्म नहीं हो सकता है। तो जो हम टेंस का चर्चा करते हैं राइट फ्रॉम 1 to 12, केवल 8 ही में पॉसिबल है। पैसिव वॉइस बनने का जो पॉसिबिलिटी किस में है? केवल 80 टेंस में है, आउट ऑफ 12। आउट ऑफ 12 कितना बनेगा? 80 टेंस में बनेगा। दैट्स इट, कंप्लीटेड।